हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बीएसए के नेचर तक, हिस्ट्री तक कवर किया था। इंडियन एविडेंस की हिस्ट्री को कवर किया था, कहाँ से आया है ये इंडियन एविडेंस, मींस कहाँ से बेसिकली स्टार्ट हुआ है। ठीक है, हमने उस चीज़ को कवर किया था। आज हम इस वीडियो में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे कि बीएसए के इंडियन एविडेंस एक्ट के क्या फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। कहते हैं जहाँ हम एविडेंस उसी चीज़ का देंगे जो चीज़ रेलिवेंट होगी, फैक्ट इन इशू होगी। फैक्ट इन इशू, अब रेलिवेंट फैक्ट क्या होते हैं? रेलिवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू वो चीज़ होती है जहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज़ आ गई। ठीक है, एक पर्सन उस चीज़ को डिनाई कर रहा है एंड दूसरा पर्सन उस चीज़ को असर्ट कर रहा है। एक पर्सन बोल रहा है कि ये पर्टिकुलर थिंग एग्जिस्टेंस में है एंड दूसरा पर्सन क्या बोल रहा है कि ये पर्टिकुलर थिंग एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो ये क्या हो जाता है? ये पर्टिकुलर फैक्ट इन इशू कंसीडर किया जाता है एंड रेलिवेंट फैक्ट कंसीडर किया जाता है। एंड हम इस चीज़ से रिलेटेड क्या देंगे? हमेशा एविडेंस देंगे। ठीक है, एविडेंस क्या होना चाहिए? ऑलवेज बी द डायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए। अब डायरेक्ट एविडेंस के अंदर क्या आते हैं? ओरल एविडेंस आते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आते हैं। बट बीएसए के अकॉर्डिंगली हमने सेकेंडरी एविडेंस के जो स्कोप है इसको हमने क्या कर दिया? वाइडर कर दिया। एंड ऑडियो वीडियोग्राफ्ट जो से एविडेंसेस होते हैं, जो से वन फॉर्मेट में, मतलब कॉपी से बनते हैं, एक ओरिजिनल की कॉपी हुई है मैकेनिकली फॉर्म में। ठीक है, उस चीज़ को भी हमने सेकेंडरी एविडेंस में इंक्लूड करते हैं एंड उस चीज़ को भी, उसके स्कोप को हमने वाइडर कर दिया बीएसए के अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये हमारे बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हो गए। इसके अंदर एविडेंसेस जो थे, इसमें हम क्या करते हैं? हियर से एविडेंसेस को एक्सक्लूड करते हैं। बट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हियर से एविडेंसेस भी क्या करते हैं? एक रेलेवेंट एविडेंस कंसीडर किया जाता है सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, जैसे कि रेस्गेस्टे सेक्शन 4 बीएसए के अकॉर्डिंगली उस चीज़ को कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा अब हमारे बीएसए के ऑब्जेक्टिव क्या है? बीएसए के बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है? इसने एविडेंस के स्कोप को वाइडर किया है, सेकेंडरी एविडेंसेस को स्कोप को वाइडर किया एंड ऑडियो वीडियोग्राफ्ट जो भी फॉर्मेट में हमारे जो ऑडियो वीडियोग्राफ्ट एविडेंसेस होते थे उनकी एडमिसिबिलिटी को बढ़ाया। ठीक है, वहाँ पर भी हम एविडेंसेस दे सकते हैं। पहले हम ईमेल में जैसे हमने एक पर्सन ने ईमेल की है, ठीक है, अब हम ईमेल का भी अब क्या दे सकते हैं? एक एविडेंस दे सकते हैं। व्हाट्सएप चैट हो गई, ठीक है, ऑडियो वीडियोग्राफ्ट कोई भी होगी। अब हमारे दो तरह के एविडेंसेस को इंक्लूड किया गया हमारे बीएसए के अकॉर्डिंगली। ठीक है, एविडेंस एक्ट की जो एविडेंस की जो डेफिनेशन है ये कवर करती है। दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के एविडेंसेस हो गए। लाइक मैं आपको बता रही हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ये कंसीडर की जाएगी इलेक्ट्रॉनिकली, ऑरल एविडेंस कंसीडर किया जाएगा। एंड एक होती है जो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होगी, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होंगे, एक होगा ऑरल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, एक होगा डॉक्यूमेंट्री इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री वो होगा जो एक रिटन फॉर्मेट में लाइक पीडीएफ वगैरह होगी, एंड ओरल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होगा जिसमें कि हम बोल कर कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या होगी? ओरल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है, अब इसकी बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हुआ? बीएसए क्यों लेके आना पड़ा? बीएसए हमें इस करके लेके आना पड़ा क्योंकि हमारा जो एट द पैसेज ऑफ टाइम 1872 का हमारा एक्ट बना हुआ था, इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, सोसाइटी चेंज हो रही है, सोसाइटी के साथ उसकी नीड्स चेंज हो रही है। हमारा जो इंडिया है वो क्या हो रहा है? डिजिटलाइज हो रहा है। देन हमें क्या है? ऑडियो वीडियोग्राफ्ट, इस तरह के जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस थे उसमें एविडेंस में उसकी कोई भी एडमिसिबिलिटी नहीं थी। बट अकॉर्डिंग टू द बीएसए उसकी एडमिसिबिलिटी को एनहांस कर दिया गया। ठीक है, इसका जो हमारा बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हुआ ये? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इंट्रोड्यूस किया गया था। 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। 11 अगस्त 2023 को इंट्रोड्यूस किया गया, बट इसके अंदर कुछ लूप होल्स थे। देन इसको और क्या कर दिया? रिकमेंडेशन के लिए भेजा गया। रिकमेंडेशन के बाद ये नवंबर में दोबारा से हमारा बिल क्या कर दिया जाता है? नवंबर में इसको क्या सबमिट, रिपोर्ट जो है कमेटी अपनी सबमिट कर देती है एंड आफ्टर दैट दिसंबर में इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। दिसंबर में इसको प्रेसिडेंट अपनी एसेंट प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट जुलाई से ये हमारे क्या हो गए? फोर्स में भी आ चुके हैं। ठीक है, ये इसकी क्या है? थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रो है। नेक्स्ट हमारा आता है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये क्या है? लेक्स लॉ ऑफ एविडेंस है। लॉ ऑफ एविडेंस क्या है हमारा? इज अ लेक्स फोरी का बेसिकली मतलब होता है लॉ ऑफ लैंड। क्या है ये? लॉ ऑफ लैंड। ये हेल्ड किया गया था केस में, इन द केस ऑफ बैंस वर्सेस वाइट रेवन वर्सेस द फर्नेस जंक्शन, 1850 का केस था। कि जो हमारा एविडेंस एक्ट है वो क्या है? एक लेक्स फोरी है, लेक्स फोरी प्रिंसिपल से गवर्न होता है। ठीक है,